आज हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्हें गुजरे हुए तो ज़माने हो गए, लेकिन फिर भी इनके गाने, इनकी धुनें आज तक भी हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे छाई हुई हैं। बात कर रही हूँ मैं एसडी बर्मन साहब की। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसाफ के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। एक चीज़ बर्मन साहब ने 60s के ज़माने में बदल दी थी हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जिसे आज तक भी फॉलो किया जाता है। उस समय एक ट्रेंड ये था कि लिरिक्स पहले लिखे जाते थे गानों के, क्योंकि बोल को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए लिरिक्स पहले लिखे जाते थे, फिर म्यूजिक डायरेक्टर को कह दिया जाता था कि ये बोल हैं, इसे किसी धुन पे फिट कर लो। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। लेकिन बर्मन साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका हमेशा मानना था कि एक धुन जो है वो गाने के अंदर आत्मा लेकर के आती है। इसलिए उन्होंने इस ट्रेंड को चेंज किया। पहले धुनें बनाना शुरू की, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को वो धुनें सुनाना शुरू की, और उस धुन के हिसाब से फिर बोल लिखे जाने लगे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। ओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया। क्योंकि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली थी, तो जब वो अपने गाने कंपोज करते थे, अपनी आवाज़ में गाने गाते थे, धुन रिकॉर्ड करते थे और शब्द सारे बंगाली में हुआ करते थे। उनकी इस आदत की शुरुआत हुई थी काला पानी फिल्म के साथ में। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। छम छमा छम छम, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। एसडी बर्मन साहब बहुत ही कम गाने कंपोज किया करते थे, क्योंकि वो काफ़ी पैरानॉइड थे कि उनका कोई भी गाना उनके पिछले किसी भी गाने की तरह नहीं साउंड करना चाहिए, और हर गाने को एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। अरे देखी ज़माने की
पड़े कभी बारी बारी। मिलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। एस डी बर्मन जी ने कई हिट गाने कंपोज किए देवानंद साहब की प्रोडक्शन कंपनी नव केतन की फिल्मों के लिए। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ हम बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए हम। ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। इनफैक्ट इन दोनों की दोस्ती इसलिए भी थी क्योंकि दोनों में काफी चीजें कॉमन थी। दोनों में वैरायटी, क्रिएटिविटी और नॉवेल्टी की भूख थी। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। अपने ज़माने में वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स रह चुके हैं हेमंत कुमार साहब, और उनके करियर का वो क्रेडिट देते हैं इन्हीं दोनों को। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू वही आहें वही गम है जिधर जाए। जाल फिल्म का जो गाना था जो कि हेमंत कुमार जी ने गाया था, वो एक्चुअली हेमंत कुमार जी का होना ही नहीं था। उसके लिए कुछ और सिंगर्स को देखा जा रहा था, लेकिन बर्मन साहब ने कहा कि क्यों ना हेमंत कुमार जी के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जाए और उन्हें ट्राई किया जाए। डायरेक्टर गुरुदत्त साहब इतने ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं थे कि वो इस गाने के साथ में पूरी तरह से जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, लेकिन देव साहब बर्मन साहब में पूरी तरह से विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने भी एक्साइटमेंट दिखाया। एंड दैट इज हाउ हेमंत कुमार जी ने ये गाना गाया। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। तो लिरिसिस्ट भी यूं ही नहीं चुन लिया जाता था। दोनों देव साहब और बर्मन साहब साथ में बैठते थे और उसके बाद में डिसाइड करते थे कि आखिर इस धुन के ऊपर कौन है वो लिरिसिस्ट जो कि बखूबी शब्द ऐड कर सकता है और इस गाने को और बेहतरीन बना सकता है। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किससे वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। देव साहब की प्रोडक्शन कंपनी ने बर्मन साहब को अपने म्यूजिक के लिए एक खाली कैनवस देके रखा था। जिस तरह का म्यूजिक आपको बनाना है आप बनाइए, हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और आपको ट्रस्ट करेंगे। पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी। अजब सी हलचल। वैसे एस डी बर्मन साहब जिनके कई नाम हैं, उन्हें देव साहब ने ही दादा बुलाना शुरू किया था और फिर सभी लोग उन्हें दादा बुलाने लगे थे। हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। फिर मेरे जीवन में वो दौर शुरू हुआ जिसका संबंध न सिर्फ शचिंदा से था बल्कि देव आनंद की अदाकारी से भी। देव के लिए शचिंदा ने सबसे पहले मुझे गाना गवाया फिल्म बाजी में,
वो गाना था तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, डंडर 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 डंडा। और फिर आई फंटूश। फंटूश में एक बहुत दुख भरा गाना था। सब कहने लगे ये नया लड़का किशोर ये गाना गा नहीं सकेगा। सचिन दा अड़ गए कि गाना किशोर ही गाएगा, मैं उसी से गवाऊंगा। बस फिर क्या था, मैंने गाया और उस गीत से सचिन दा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक आदत उनकी ये भी थी कि कई बार वो जो बात कहते उसका बिल्कुल उल्टा एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर होता। मुझे याद है एक बार मुनीम जी का गाना रिकॉर्ड हो रहा था। फाइनल रिहर्सल हुआ तो सचिन दा गुस्से से उठकर खड़े हो गए और चिल्लाए, स्टॉप दिस रिहर्सल, बंद करो। और उठकर मेरी तरफ लपके। मैंने सोचा न जाने क्या गड़बड़ हो गई मुझसे, मगर सचिन दा ने मेरे करीब आकर गुस्से ही गुस्से में जानते हैं क्या कहा? बोले, किशोर अगर ऐसा ही गाएगा तो मेरा गाना जरूर हिट होगा। हाँ, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। देव साहब हमेशा समय निकाला करते थे कि वो जाएं, एसडी बर्मन जी के साथ में बैठें, वो किस तरह से धुनें बना रहे हैं वो ऑब्जर्व करें, और अगर कुछ भी उन्हें लगता है कि ऊंच नीच है, किसी चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, तो बर्मन साहब की मदद करें। देव साहब वैसे मानते हैं कि एसडी बर्मन जी उनके म्यूजिकल सोलमेट थे। बोथ ऑफ देम वर ओपन टू आइडियाज, चेंज एंड क्रिटिसिज्म, जिसके कारण इन दोनों का एसोसिएशन काफी लंबा चला। जूल थीफ इस फिल्म के मेकिंग के दौरान एसडी बर्मन जी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, और उनके बेटे आरडी बर्मन जो कि उनके असिस्टेंट भी थे, उनका बड़ा हाथ था इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन में। आरडी बर्मन जी ने जूल थीफ फिल्म के कई गानों के मुखड़े कंपोज किए, और दादा ने अंतरा, ऑर्केस्ट्रेशन, रिहर्सिंग और रिकॉर्डिंग पर ध्यान दिया था। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। बर्मन दा कभी भी हारमोनियम लेके कोने में बैठ के कूड़ विचार करके गाने नहीं बनाया करते थे। बर्मन दा कहा करते थे कि उनकी धुनें जो हैं वो यूं ही आ जाती हैं उन्हें, कभी लॉन्ग वॉक लेते हुए, कभी फिशिंग करते हुए, कभी कुकिंग करते हुए, बस यूं ही धुनें उनके दिमाग में आ जाया करती थी। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा।
और उस ज़माने के एक इंटरव्यू में एस डी बर्मन साहब ने ये भी कहा था कि मुझे म्यूज़िक बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक हारमोनियम, एक प्याला जाम और लता मंगेशकर। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। बड़े ही पैशनेट किस्म के इंसान हुआ करते थे, नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक बट ऑल्सो अबाउट फुटबॉल, अबाउट हॉकी, स्पोर्ट्स देखना पसंद था, फ्रंट रो में अपनी सीट बुक करते थे और गेम्स का मजा लिया करते थे। एक बार इसी तरह राह चलते हुए सचिंदा से भेंट हो गई। बोले, किशोर किशोर चल उतर अपनी गाड़ी से और मेरी गाड़ी में बैठ। मैंने कहा, सचिंदा मुझे किसी की रिहर्सल पर जाना है। मगर उन्होंने जिद की, बोले चल चल आज मौसम कितना अच्छा है, देख कितने अच्छे बादल छाए हुए हैं, अपन थोड़ा घूम कर आते हैं। बस मैं उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुझे ले गए, ज्यादा नहीं सिर्फ 50 मील दूर कुछ हरे भरे खेतों के करीब आकर गाड़ी रोकी और बोले, आहा किशोर, जब भी मैं खेत देखता हूं तो जी करता है कि मैं खेत में खूब दौड़ूं, चल तू भी दौड़ मेरे साथ। सचिंदा की आज्ञा को मैं तो टालने से रहा, बस मैं भी उनके पीछे पीछे खेतों में भागने लगा। भागते भागते उनको मूड आ गया, उन्होंने कहा, चल मेरे साथ गाना भी गा, मेरे साथ गाना गा। मैंने कहा, सचिंदा कौन सा गाना? बोले, अरे वही ओए डिंग लल्ला हो ये लल्ला डिंग लल्ला हाय लल्ला डिंग लल्ला हाय 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 हाय। धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में, हो ये लल्ला डिंग लल्ला, हो ये लल्ला। इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी दिल उनका बिल्कुल बच्चों जैसा था। नई धुन में वो उसी तरह खो जाते थे जैसे बच्चा नए खिलौनों में उलझकर सब कुछ भूल जाता है। नई धुन की लगन में उन्हें न समय का ख्याल रहता न आराम का। कभी कभी सुबह सवेरे 6 बजे वो अपनी गाड़ी चलाकर मेरे घर आ जाते और हॉर्न बजा बजा कर मुझे जगाते और नीचे बुलाते। मैं बेचारा आंखें मलता हुआ नीचे आता तो सचिंदा कहते, अरे किशोर तू सो रहा था क्या? कोई बात नहीं रे, जरा सुन ये ट्यून कैसा बना है। जो 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 तिरड़ी तिरड़ी तिरड़ी, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। कभी कभी रात के 11 बजे ये कह के उनका फोन आ जाता कि ए किशोर तू सो रहा है क्या? ओ आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कहता, सचिंदा इतनी रात का आप टेलीफोन कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? दादा कहते, अरे नहीं रे, गड़बड़ काहे की, जरा सुन ट्यून कैसा बना है। बस फिर वो फोन पर ही गाना शुरू कर देते और मुझसे कहते, चल तू भी गा मेरे साथ। हाँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा। बोल बोल जरा। अब मैं बोलता, कोरा कागज था ये मन मेरा। अरे 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 स्टूपिड, ऐसा क्यों गाता है? ठीक से गाना। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। जो गायक उनके गीत गाते थे, उन गायकों को और उनके गलों को वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। गाना टेक करते हुए अगर किसी गायक को कोई सुर मुश्किल लगता तो सचिंदा उसको फौरन आसान कर देते। तुम तनाना दिन तनाना जम
गा मा 1 2 3 4 सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा। एक जमाना ऐसा आया जब मुझे इनकम टैक्स भरने के लिए बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करने पड़े। तब सचिंदा की परेशानी और बढ़ गई। स्टेज पर उछलते कूदते आवाज थक रही थी मेरी और ठेस लग रही थी उनके दिल को। एक दिन चले आए घर पे और डांट कर कहने लगे, किशोर, आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, तू भी सीरियसली सुन, अगर तू अपनी आवाज को नहीं संभालेगा तो आवाज भी तेरे को नहीं संभालेगा। फिर कोई और तो क्या, हम भी तुमको गाना नहीं गवाऊंगा। आई टेल यू वेरी सीरियसली, बी केयरफुल। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। जब मैं एक्टिंग और गाने में काफी बिजी हो गया और सचिंदा के लिए मुझे पकड़ना कुछ मुश्किल सा होने लगा, तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा, किशोर किशोर। मैंने कहा, बोलो सचिंदा। तू अब मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैंने कहा, नहीं सचिंदा, ये आप क्या कह रहे हैं? तो बोले, अच्छा अगर तू मुझे प्यार करता है तो आज दोपहर को मेरे घर आएगा, घबरा नहीं, मैं तेरे को रिहर्सल नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा, तो फिर क्यों बुला रहे हैं? सिर्फ खाना खिलाऊंगा। खाना? मैं तो हैरत में पड़ गया। मैं पहुंचा, सचिंदा ने एक के बाद एक स्वादिष्ट खाने मंगवाने शुरू किए और बोले, ये खा, अरे वो खा, अरे वो मिठाई खाना, ये ले रसगुल्ला खा। आखिर में रसगुल्ला खाकर मैंने कहा, वाह दादा, वाह सचिंदा, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या खाना खिलाया आपने। अच्छा अब मैं चलता हूं, आराम करूंगा। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और चिल्लाकर अपने नौकर से कहा, ए दरवाजा तो बाहर से बंद कर दे। हाँ अब बोल किशोर, तू जाएगा कैसे? अब तेरे को रिहर्सल करनी ही पड़ेगी, क्या समझा? मुफ्त में खाना नहीं खिलाया मैंने। हाँ अब बोल। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, आवो ना तरसावो ना, आवो ना तरसावो ना, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। एक दिन तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। प्रेम पुजारी का प्रीमियर था, मैं पहुंचा उनके साथ। मेरी आवाज कुछ खराब सी थी। मैंने सचिंदा से कहा, सचिंदा कल आपकी रिकॉर्डिंग है और ये एयर कंडीशन मुझे कुछ खांसी सी। अरे 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 तू खांसता है, ठहरो। मैनेजर मैनेजर किधर गया मैनेजर? मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर दौड़ा दौड़ा आया तो मैनेजर को बोले, तुमको मालूम है हम कौन हैं? हम इस पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्टर है SD बर्मन और ये हमारा सिंगर है किशोर कुमार। इसको खांसी आता है, कल इसका गाना टेक करने का है। स्टॉप योर एयर कंडीशन मशीन एट वंस। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाइड फिल्म के इनके गाने जो कि सुपर डुपर हिट हुए थे, आज तक भी हिट हैं। कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छिया पाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा? दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे
प्यार में। अभिमान फिल्म के साथ में उनका अभिमान जो था वो फिर से वापस लौट आया जब एस डी बर्मन जी को फिल्म फेयर मिला और उनकी ये प्यास जो है वो बुझ गई। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सोनी सोनी है। संगीत ही उनका जीवन था। उठते बैठते चलते फिरते हर बात संगीत की होती, हर काम सुरीला होता। शशिंदा मुझे बार बार समझाते कि देख किशोर, यूं गा, ऐसा गा और फील करके गा, एक्सप्रेशन के साथ। ज्यादा मुर्खी या तान मारने से कुछ नहीं होता, सीधा गाएगा तो गाना पब्लिक को अच्छा लगेगा, समझा ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। आज के ज़माने में हम देख ही रहे हैं हर एक गाना जो है वो पुराने ज़माने से कॉपी किया जा रहा है, धुनें उठाई जा रही हैं, म्यूज़िक रिक्रिएट किया जा रहा है या ट्रिब्यूट का नाम देके वही पुराने गानों को आज भी परोसा जा रहा है। बात ही कुछ ऐसी थी उस ज़माने के गानों में। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, और वो कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, बुरा भला जैसा कभी है, यही तो है बगिया करूं। ओ फूलों से कांटों से माली में हार पिरोए, काहे को रोए। शचिंदा न सिर्फ संगीत का एक युग थे बल्कि हमारे जीवन का भी एक युग थे। वो युग तो बीत गया, मगर उस युग की यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी, जीवन के सूनेपन में हमें दिलासा देती रहेंगी।